हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के रेडिएशंस होते हैं वो किस प्रकार का स्पेक्ट्रम हमारा प्रोड्यूस करते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जब द रेडिएशन आर डिफरेंट फ्रॉम देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, जब रेडिएशन डिफरेंट होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से, उसी से जो पैटर्न बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं कि स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सो आइए चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा स्पेक्ट्रम में जो रेज होती हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से वेरी करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। अगर इंक्रीजिंग वेवलेंथ की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ के बेसिस पे हमारा क्या हो गया, सबसे मिनिमम वेवलेंथ किस रेज की मानी जाती है? कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ है वो सबसे कम मानी जाती है, 10⁻⁻16 मीटर। ये हमारी किसकी है? कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ है। ऐसे आगे बढ़ेंगे, गामा रेज की वेवलेंथ थोड़ी सी ज्यादा, बी कॉस्मिक से गामा रेज से थोड़ी सी ज्यादा एक्सरे की, एक्सरे से ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज की, अल्ट्रावायलेट रेज से ज्यादा विजिबल रीजन की, विजिबल रीजन से इंफ्रारेड रेज की, इंफ्रारेड रेज से ज्यादा माइक्रोवेव रेज की, और माइक्रोवेव से ज्यादा रेडियो वेव्स की। यानी रेडियो वेव की क्या होती है? वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, यानी कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ मैक्सिमम होगी और कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ मिनिमम होगी। अगर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के केस में, तो फ्रीक्वेंसी के केस में क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। जो हमारी रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम होगी और कॉस्मिक रेज है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कि कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम। दैट इज द पैरामीटर वी हैव स्टडीड, दीज आर द पॉइंट्स। ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि कौन से रीजन की वेवलेंथ कितनी है और फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो जाएगी। अगर बात करते हैं विजिबल रीजन की, विजिबल रीजन में ही हमें कलर्ड कंपाउंड्स हैं या जो रंग हैं संसार के वो सारे के सारे हमें विजिबल रीजन की वजह से ही दिखाई देते हैं। तो विजिबल रीजन को अगर जूम आउट करते हैं तो इसके अंदर 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड विबग्योर, जिसको विबग्योर बोला जाता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमारी वेवलेंथ के बेसिस पे डिफाइन किए गए हैं। तो अगर इस स्पेक्ट्रा को देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो वायलेट कलर है उसकी वेवलेंथ मिनिमम है, यानी सबसे कम है, और रेड कलर है उसकी वेवलेंथ क्या है? यहाँ पे सबसे ज्यादा। और इसी वजह से क्या होता है, रेड कलर है वो हमें सबसे ज्यादा दूर से दिखाई दे जाता है। इसी वजह से जो एम्बुलेंस है या व्हीकल्स होते हैं, जो इमरजेंसी व्हीकल्स होते हैं, उनका सायरन है या उनकी जो लाइट है वो रेड कलर की यूज की जाती है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। रिलेशन हम समझने की कोशिश करते हैं किसके बीच में? वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की प्रोडक्ट होगी, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारी क्या प्राप्त हो सकती है? वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रेडिएशन की। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमें गिवन है तो हम उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं आसानी से। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास स्टूडेंट, थैंक यू।